सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती जो आपकी 2025 चल रही है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए विभाग से नया आदेश जारी किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए विभाग से बड़ी राहत दी गई है। किस प्रकार की जानकारी है हम देखते हैं। तो यह रही आपकी महत्वपूर्ण सूचना आपकी ये रही। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं, जब कल हमने वीडियो बनाई थी तो आपकी शाला विकल्प चयन की जो डेट थी वह 15/7/2025 थी, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। कितना कर दिया है अब इसे? तो इसे कर दिया गया है 16/7/2025 कर दिया गया है। तो यह जो जानकारी है आपको कहाँ मिलेगी? जैसे ही हम अपने मोबाइल पर जाते हैं, मोबाइल पर हम जैसे ही इसे देखते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0, जैसे ही हम मोबाइल पर जाकर और गूगल में देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0, क्रोम गूगल कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। पहली साइट पर जैसे ही हम जाएंगे तो आपके सामने जो आपका एजुकेशन पोर्टल है 3.0 ओपन हो जाएगा। इसी के साथ हम जाएंगे अतिथि शिक्षक पोर्टल पर। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जाते हैं तो यह जो भी आपको आवश्यक सूचना दी जाती है वह आपको सामने यहाँ अपडेट कर दिया जाता है। इसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के साथ आपको यह क्लियर दिखेगी। तो यह जो जानकारी है वह पुरानी है कि जो अतिथि शिक्षक हो गए हैं उन्हें हमारे ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगानी है, प्रतिदिन लगानी है, जो भी नियम है उसके हिसाब से। यदि वह ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो क्या होगा, उनका उस दिन का मानदेय काट लिया जाएगा, यानी उस दिन की उसकी एब्सेंट हो जाएगी उन अतिथियों की, और उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। जो आपकी नई सूचना है वह यह रही। आवश्यक सूचना में आपके लिए दिया गया है, अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले इच्छुक आवेदक, अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले इच्छुक आवेदक क्या कर सकते हैं? 16/7/25 तक शाला विकल्प चयन कर सकते हैं एवं शाला विकल्प चयन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यह तारीख आपकी 15 तारीख थी, कल जब हमने आपकी वीडियो बनाई थी। तो यह कितनी थी? 15/7/25 थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है? अब आपकी 16 कर दी गई है। 16 कर दी गई है तो आप 16 तारीख तक शाला विकल्प चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ शाला विकल्प चयन में आवश्यक संशोधन भी कर सकते हैं। अब आपकी डेट बढ़ गई है। नीचे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो ऐसे पूर्व से कार्यरत रीज्वाइनिंग के द्वारा विद्यालय में उपस्थित आवेदक जो किसी कारण से अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं किसी दूसरे विद्यालय में कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्टाफ पसंद नहीं है या दूर है या अन्य कोई कारण हो सकता है, उनका पर्सनल 1000 कारण हो सकते हैं, हमें इससे क्या, लेकिन जो सूचना है वह यह है कि आपको वह क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिलीव करने के बाद आप दूसरे विद्यालय में शाला विकल्प चयन कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। तो जो भी अतिथि शिक्षक एक विद्यालय से जो पूर्व में पढ़ा रहे थे दूसरे विद्यालय में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह विकल्प है। और आपकी शाला विकल्प चयन और शाला विकल्प चयन में आवश्यक संशोधन आप कितनी तारीख तक कर सकते हैं? आप कर सकते हैं 16 तारीख तक। यह जो आपकी जानकारी है कल रात को 15 तारीख की रात को आई थी। तो यह रहा आपका अपडेट। हमने आपको बताया कि अपडेट आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे। एजुकेशन पोर्टल पर जाने के बाद आप जो सबसे पहली साइट होगी, दोबारा बताते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन करते हैं, पहले नंबर की साइट खोलते हैं और हम नीचे जाते हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल पर, तो जो भी अपडेट रहता है वह यहाँ आ जाता है। आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जानकारी है, इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ जो भी नया अपडेट आता है आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, एक और नई जानकारी के साथ।